हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर्स मॉडुलस। वैसे मैं बता दूं, मैं यंग मॉडुलस भी पढ़ा चुका हूँ, वल्क मॉडुलस भी पढ़ा चुका हूँ। वल्क मॉडुलस में जहाँ जहाँ तुम्हें परेशानी आती होगी वहाँ मैंने सारे टॉपिक क्लियर करे हैं। तो अगर जिसने वीडियो नहीं देखी तो जाके वीडियो देख लें। जैसे यंग मॉडुलस की देखनी है तो डालना यंग मॉडुलस बाय के.पी. सिंह। जो भी तुम्हें टॉपिक देखना हो आखिर में डाल दिया करो बाय के.पी. सिंह, SINGS सिंह, वो तुम्हें टॉपिक आराम से मिल जाएगा। ये थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी है, 3D में बनाते हैं, मज़ा आना चाहिए। क्या मज़ा आना चाहिए, तभी आएगा। ये रहा ये जैसे मान लो ये फिक्स्ड फेस है। क्या है फिक्स्ड फेस? वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ टॉपिक। जब से टॉपिक स्टार्ट किया है चैप्टर, ऑफलाइन तो कई बार पढ़ाया होगा, मुझे खुद भी याद नहीं, लेकिन इसी चैप्टर में मैंने कितनी बार देखो सुनो। तो क्या किया है, ये रहा है। इसके देखो, इसको हर बार की तरह मैं उसी से एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो किताब है, ये क्या है, जैसे मान लो किताब है, ये देखना, ये यहाँ से आएगा देखने में। मतलब ये नीचे वाला फेस फिक्स्ड है, ऊपर से तो हम फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल लगा रहे हैं सरफेस के पैरेलल। तो देखना ये देखो जिसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये देखो, इससे देखना अभी ये आता जा रहा है ना, यही को देखने को मिलता है। तो हम क्या लगाते हैं, हम पैरेलल एक क्या लगाते हैं, सरफेस के पैरेलल हम क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। ये चीज़ फिक्स्ड रहती है। तुम देख सकते हो कि आखिरकार इस साइड भी तुम्हें फोर्स देखने को मिल जाएगा। हमने क्या देखा है कि इसको थोड़ा हम 1D में बनाते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे था हमारे पास, हमने इसे फोर्स लगाया तो भी ऐसे पोजीशन में आ गया कि नहीं, आया कि नहीं। इसका नाम रखते हैं ABCD। AB, अब देखो इसके जस्ट ऊपर था C और इसके जस्ट ऊपर था D। इसको बोलेंगे C', इसको बोलेंगे D'। क्या है, इसको बोलेंगे C, इसको बोलेंगे D। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है, वो तो हमने 2 पॉइंट ऐसे तुम्हें बताने के लिए करे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो गया कि नहीं, है शिफ्ट हुआ कि नहीं। इसे हम बोल देते हैं डेल एक्स। जितना ये D से D' है उतना ही C से C' है, इसको हम बोलते हैं डेल एक्स। समझ रहा कि नहीं? देखो कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आखिरकार इसका कुछ ना कुछ एरिया हुआ कि नहीं, एरिया है ए। तो जो क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या हो गया, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब कोई भी स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है इसका एरिया। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। वो जो शियर स्ट्रेन होता है, वैसे मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, फ्री अगर पढ़ा देता हूँ। शियर स्ट्रेन होता है वो होता है थीटा के बराबर। थीटा कौन सा, देखो थीटा वही जो थीटा जो इतना ही शिफ्ट हुआ है, ये थीटा दोनों थीटा सेम है। एक थोड़ा तो मैं बात दिमाग में, वैसे मुझे पता है डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी बेटा करनी है कि अगर थीटा है वेरी स्मॉल, मतलब स्मॉल या वेरी स्मॉल है, जैसे तो 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो ये लगभग tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। इसका मतलब ये है कि अब इस ट्रायंगल में तुम tan थीटा लगाओ, tan थीटा। तुम जानते हो कि पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हम किसे बोलते हैं, थीटा के जस्ट सामने वाली लेंथ को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे भी हम डेल एक्स बोल देते हैं, इतना ये डेल एक्स है। और बेस किसे कहते हैं, जिससे थीटा चपक के जाए हाइपोटेन्यूज के अलावा। तो ये रहा बेस, इसको हम बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम एच। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डेल एक्स
अपॉन एच। तो हमारे पास जो शियर स्ट्रेन आया है उसका फॉर्मूला ये रहा है। कन्फर्म। और ये जो चीज़ आई है वो आई है हुक्स लॉ से। तो हुक्स लॉ जिसका अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो हुक्स लॉ वाली वीडियो देख लेना, हुक्स लॉ बाय के पी सिंह, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। देखो शियर्स मॉडुलस क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ये कौन सा फोर्स है, पैरेलल फोर्स विच इज अप्लाइड टू द सरफेस। ये तो पैरेलल लग रहा है वो वाला फोर्स है। एरिया और शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सा है, स्ट्रेन कौन सा होना चाहिए, होना चाहिए थीटा। तो इसको तुम क्या लिखते हो कि एफ अपॉन ए थीटा। थीटा के टर्म में तो लिखेंगे नहीं ना, तो इसी थीटा को हम क्या लिख लेते हैं इस टर्म में। तो क्या लिख देते हैं एफ ए डेल एक्स अपॉन एच। तो इसको जनरली हम लोग इस न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू इक्वल टू क्या हो गया है एफ ए डेल एक्स, एफ ए डेल एक्स इंटू एच। ये रहा तुम्हारे पास एक चमचमाता हुआ फॉर्मूला। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जितने भी ये मॉडुलस हैं, जितने भी मॉडुलस हैं सबका डायमेंशन एक ही है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और सबकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पास्कल मास्कल बात नहीं करेंगे, पास्कल तो बात है जब लिक्विड में हम लोग बात कर रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं। एक चीज़ स्टार बना के लिख लो कि जो शियर मॉडुलस होता है, शियर मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज स्मॉलर देन इट्स यंग मॉडुलस। इसे वाई बोलते हैं। कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो यंग मॉडुलस होता है वो बड़ा होता है शियर मॉडुलस से। इसे वैसे रिलेशन भी होता है, रिलेशन भी लिखवा देते हैं। जैसे ऐसे कोई फिक्स्ड रिलेशन नहीं है, लेकिन इतना मान सकते हैं कि ऐसा कुछ जनरली ऐसा तुम्हें देखने को मोस्ट मटेरियल में तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये बोल सकते हैं कि शियर मॉडुलस इज 1/3 टाइम्स ऑफ यंग मॉडुलस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब किसी के दिमाग में शियर मॉडुलस आ रहा होगा कि क्या ये शियर मॉडुलस क्या होता है, इसकी रियल मीनिंग क्या है, फलाना ढिकाना ढिमकाना। तो वही है कि अगर तुम बराबर अमाउंट की शिफ्ट करना चाहते हो तो जिसका शियर मॉडुलस ज़्यादा होगा उसमें तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको इस अमाउंट तक शिफ्ट कराने में। तो हम क्या करते हैं, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ बच्चा लोग क्वेश्चन कौन सा करें, एनसीईआरटी से करें और कहीं से करें, कहाँ से करें। हम करते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ खेलते हैं। तो क्वेश्चन देख लो ज़रा। तो कुछ है इस क्वेश्चन वाले लिखेंगे। आखिरकार हमने क्या कहा है, कोई तुम्हारे पास क्या है एक स्क्वायर लीड स्लैब है, स्क्वायर लीड स्लैब। तो उसकी जो साइड है वो है कितनी है 50 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। मतलब कुछ ऐसा स्लैब है कि स्क्वायर टाइप का स्लैब है। देखो ए वाली लेंथ, ए वाली लेंथ, ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ 50 सेंटीमीटर है, और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है ये वाली, इसे जिससे मोटाई वो थिकनेस है, ये है 10 सेंटीमीटर। तो मतलब ये बेसिकली क्या है, ये हम बात कर रहे हैं क्यूबाइड के बारे में। क्यूब और क्यूबाइड में परेशान मत होना। और हमने क्या लगा है, शियरिंग फोर्स कितना है, शियरिंग फोर्स बोलो या टेंजेंशियल फोर्स बोलो, उसकी वैल्यू है 9 × 10⁴ न्यूटन।
और हमने कहा कि उसका जो लोअर एंड है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है कहाँ पे, फर्श पे। उसने कहा कि जो अपर वाला है, क्या है अपर वाला, ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये आखिरकार कितना शिफ्ट हो जाएगा। हमें इसी चीज़ के हमें मतलब ये शिफ्ट निकालना है, कितना ये शिफ्ट हो रहा है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे हम लोग यहाँ से देख लो, बात देखिए मतलब शिफ्ट देखना, मतलब हमें निकालना है कि ये डेल एक्स कितना हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमने इतना सारा लिख लिया है। और शियर मॉडुलस हमारे पास है, उसकी वैल्यू है 5.6 × 10⁻9 पास्कल। पास्कल भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोल सकते हैं, यूनिट का क्या ऐसा यूनिट में ले रहे हैं। तो हम देखो सबसे पहले आखिरकार तुम्हारे पास इसका ये आ गया ना ये रही, तो सबसे पहले ये निकालो उसका, तो 50। देखो हम क्या लेते हैं, इसका ये हम ले रहे हैं 50 × 50 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। वैसे एनसीईआरटी में मैंने थोड़ा मिस कर दिया है, एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऐसा है कि इसकी ए वाली थिकनेस 10 सेंटीमीटर थी, कोई बात नहीं, हमने ए वाली थिकनेस ले ली है, समझने पे डिपेंड, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लेंगे। हम मान के चलते हैं, हम इस बात को मान के चले ये चारों साइड इक्वल है, यहाँ से लेकर 10 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या देखा कि इसका जो आ रहा है, कितना आ रहा है, अगर इसको तुम मीटर में चेंज करोगे तो 0.5 × 0.5, तो कितना तुम्हें देखने को मिलेगा, 0.25 मीटर स्क्वायर। क्या देखने को मिलेगा, 0.25 मीटर स्क्वायर। कन्फर्म है, हमने इतनी चीज़ तो देख ली है। और जो डेल एक्स है वो क्या है, डेल एक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, किसका, उसका सरफेस का। क्या है, डिस्टेंस थ्रू विद द अपर एज इज डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू लोअर फिक्स्ड एज। मतलब ये जो शिफ्ट देखने को हमें पता करना है। आराम सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लो। तो अगर हम इसे 2D बनाते हैं तो मतलब ऐसा था क्वेश्चन, इनिशियली अपने पास ऐसा था, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है। कन्फर्म, जैसे हमने फोर्स लगाया, हमने सिर्फ ऐसा फोर्स लगाया तो ये कुछ ऐसा हो गया है। और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की शिफ्ट की डिस्टेंस निकालनी है, डेल एक्स की वैल्यू। तो हम क्या जानते हैं कि यंग मॉडुलस शियर्स मॉडुलस इक्वल टू होता है F/A डेल एक्स अपॉन H। कई तुम्हें बुक में ये देखने को मिल जाएगा कि डेल एक्स को डेल एल बोलते हैं और एल को, जहाँ हम जिसको H बोल रहे हैं वहाँ ये लोग एल बोलते हैं। लेकिन फिर बच्चे इस फॉर्मूले में और यंग मॉडुलस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने डेल एक्स लेता हूँ और H लेता हूँ। तो हमने देख लिया कि हमें डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, F/A क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करते हैं कि n डेल एक्स अपॉन H इक्वल टू F/A, डेल एक्स इक्वल टू F/A इंटू H अपॉन शियर्स मॉडुलस। कन्फर्म, डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फोर्स की वैल्यू हमने देखी कितनी रखी थी, 9 × 10⁴। H की वैल्यू कितनी है, हम कहेंगे 0.1 मीटर। A की कितनी आ रही है, 0.25। और शियर्स मॉडुलस कितना है, हम कहेंगे 5.6 × 10⁹। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर फिर भी कोई दिक्कत कोई समस्या रह गई हो तो ईजिली बता सकते हैं। देखो बात ऐसी रहती, कभी कभार जल्दी जल्दी में कुछ गलती हो जाती हैं, और कोई गलती हो गई लग रही हो, कोई गलती हो गई है, अगर कुछ समझ में आए तो बता देना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि गलती इंसान से होती रहती है, इतना काम रहता है कि कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। तो यही ये थीटा है।
ये थीटा है, ये एक्स है। तो ये थीटा टेन थीटा इक्वल टू डेल एक्स अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको अगर सॉल्व करके लाएंगे तो वो वैल्यू तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो तो अगर टेन थीटा निकालना है, अगर तुम थीटा निकालना चाहते हो तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके जो भी आए लिख लेना, क्योंकि इसको तुम लिख लेना जैसे, और फिर ये नीचे अपॉन 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर लिख देना, डेल एक्स 0.1 मीटर। तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स डेल एक्स अपॉन एच करोगे तो तुम्हें थीटा की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है जो 12th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे, कुछ लोग पहले पढ़ लेते हैं, वो बात अलग अलग है कि आखिरकार तुम थीटा भी निकाल सकते हो कितने से शिफ्ट हुआ है, उसके बारे में तो पता लगा सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।